हेलो गाइस। आज के टॉपिक में आपको क्लास 10th का चैप्टर 2.2 बताने जा रहा हूँ। 2.2 यानी कि टॉपिक का नाम है वो है हमारा बहुपद। ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, इसमें आपको जितने भी सवाल हैं वो सब आपको द्विघात वाले रूप में दिए जाएंगे। ठीक है। और प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है। आपको क्या करना है कि जितने भी आपको द्विघात समीकरण हैं उन सब के आपको निकालने हैं शून्यंक। ठीक है बच्चों, पहला सवाल देखते हैं। देखो पहला सवाल क्या है, तो हमारा पहला सवाल है x² माइनस के 2x माइनस के 8। ये आपका पहला सवाल है। ठीक है। बराबर में लगा दो 0। आपको क्या करना है, आपको निकालने हैं इसके शून्यंक और फिर बाद में आपको करनी है इनकी सत्यता की जांच। ठीक है बच्चों, तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे बच्चों। देखो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसके शून्यंक निकालते हैं। ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, मैं आपको बहुत ही आसान और सरल तरीका बताने जा रहा हूँ। ठीक है, सभी ध्यान से देखेंगे। देखो ये हमने बना दिया एक अपना नियम, जिससे शून्यंक ज्ञात करने में आपको होगी आसानी। ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, -8 का x² में करूँगा गुणा। कितना आएगा, ये आएगा आपका -8x²। वो मैंने रख लिया यहाँ पे। ठीक है ना। और जो संख्या बीच में है उसको मैं रखूँगा यहाँ पे। ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ पर मैं आपको एक तरीका बताऊँगा। वो तरीका क्या है, गुणनखंड करने का, कि जो -8x है उसकी आप करो गुणनखंड। तो देखो -8 कब आएगा आपका, एक तो आएगा 2 गुणा 4, 4 गुणा 2 करोगे तो आपका 8 आ जाएगा। और दूसरा है 8 गुणा 1, है ना। ये दो ही आपके पॉइंट हैं जिनसे गुणा करने पर आपका आएगा 8। लेकिन अब इसमें से हम कौन सा पॉइंट करेंगे चूज, यानी कि चयन कौन सा करेंगे। तो देखो मैं आपको बता दूं, गुणा करने पर आना चाहिए 8, जोड़ के या घटाने पर आना चाहिए 2x। ठीक है, या मान लो -के 2 आना चाहिए। तो देखो 8 गुणा 1 करोगे 8 एकम 8, लेकिन 8 में से 1 घटाओगे 2 नहीं आएगा, इसलिए 2 गुणा 4 लो, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा, ये वाला। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको रखेंगे यहाँ पे 4x, यहाँ पे 2x। ऊपर वाली संख्या को माइनस और नीचे वाली को बनाएंगे प्लस। ठीक है। तो अब हम क्या करना है, हमें ये करना है x² का लिखेंगे आप, x²। जहाँ पर -2x है वहाँ पर आप लिखोगे -4x प्लस के 2x। ठीक है, -4x प्लस के 2x। और -8 का आप ऐसे ही लिख दोगे। ठीक है बच्चों। तो ये हमारे अभी गुणनखंड करें हमने। ठीक है ना, ये 2x लाने के लिए, यानी गुणा करने पर 8 आना चाहिए और घटा के 2x आना चाहिए। ठीक है। तो देखो 4 दूनी 8 हो गया, 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा। अब क्या करेंगे, अब आप इन दोनों संख्याओं में से, ऐसे दो संख्याओं में से क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। इन दोनों में से x कॉमन आ गया, यहाँ पर x बचेगा, यहाँ पर बचेगा -4। यहाँ पर चिन्ह किसका है, प्लस का, तो आप प्लस का चिन्ह ले लो। और इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, 2। यहाँ पर क्या बचेगा, x, यहाँ पर -4 बराबर में 0। ठीक है। अब देखो ये जो ब्रैकेट है, इन ब्रैकेट से हम एक ब्रैकेट लेंगे, जो संख्या बाहर है यानी कि x प्लस के 2 उन्हें लेंगे एक ब्रैकेट में। ठीक है ना, इन दोनों ब्रैकेट्स में से एक ब्रैकेट और इन संख्याओं को एक ब्रैकेट में, बराबर में 0। अब क्या करेंगे, दोनों ब्रैकेट को रखेंगे हम 0 के बराबर। -4 इधर गया तो ये हो गया प्लस का, और प्लस का 2 उधर गया तो ये हो गया माइनस का। ठीक है बच्चों। तो ये तो आपके आ गए शून्यंक। क्या है दोस्तों, ये हैं आपके शून्यंक। पहले वाले शून्यंक को हम मानेंगे अल्फ़ा और दूसरे वाले को मानते हैं बीटा। ठीक है। अब क्या करेंगे, अब करेंगे हम सत्यता की जांच। देखो सत्यता की, तो देखो मैं आपको एक सूत्र बताऊं। पहले तो आप ये लिखोगे ax² प्लस के bx प्लस c बराबर 0।
ये है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। यहाँ से क्या करोगे, यहाँ से आप ABC के मान अलग करोगे। ये समीकरण है उसको इसके नीचे रखोगे आप, x² माइनस 2x माइनस के 8। तो यहाँ से क्या करोगे, x² के साथ में जो संख्या होगी वो हम a का मान निकालेंगे। यहाँ पर कोई संख्या नहीं है, आप a का मान लो। तो a बराबर क्या आएगा, a बराबर 1 आ जाएगा, और b बराबर क्या आएगा, -2, क्योंकि b होता है वो x के साथ में होता है, ठीक है ना। और जो संख्या बिना x y है वो आएगा c का मान। तो ये आ गया c का, पहला a का, दूसरा b का, तीसरा c का। ये ABC मान हमने छांट दिए, ठीक है ना। अब देखो, अब मैं आपको जांच के कुछ फॉर्मूला बता रहा था। तो देखो, जांच के क्या करते हैं, 2 नियम होते हैं। पहला होता है योगफल का। योगफल का क्या नियम होता है कि अल्फ़ा प्लस के बीटा माइनस के b/a, ठीक है। तो देखो, अल्फ़ा और बीटा का मान यहाँ पर निकाल लिया है। अल्फ़ा का मान है 4, बीटा का मान है -2, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर आ जाइए, माइनस ये फॉर्मूले वाला है, और b का मान है आपका -2, नीचे a है, a का मान है 1, ठीक है। तो माइनस प्लस माइनस हो गया, 4 में से 2 घटा दो, इधर माइनस माइनस प्लस हो गया, 2/1 हो जाएगा। अब क्या करोगे, 4 में से 2 गया, 2 बचेगा, 1 का भाग 2 में दोगे 2। दोनों पक्ष कैसे आने चाहिए, बराबर। अगर दोनों पक्ष बराबर हैं तो आपके शून्यक सही है, ठीक है। तो ये तो हुआ हमारा योगफल वाला। अब आते हैं गुणनफल का। गुणनफल का नियम क्या होता है बच्चों, जांच के 2 नियम होते हैं, ठीक है ना। एक योगफल का, दूसरा गुणनफल का। गुणनफल का होता है अल्फ़ा बीटा बराबर c/a, ठीक है दोस्तों। अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा है 4, बीटा है -2। तो क्या करोगे आप, 4 गुणा -2, c का मान है -8, a का मान है 1, ठीक है। अब इनमें गुणा कर दो, 4 गुणा -2 करोगे -8, 1 का भाग दोगे -8 में -8। दोनों के पक्षों के मान कैसे हैं, बराबर। तो हमारा जो शून्यक है वो सही है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके शून्यक आ गए, और इस प्रकार से आपकी जांच हो जाएगी, ठीक है बच्चों। चलो अब देखते हैं अगला वाला सवाल। देखिए, अब इसी क्रम में मैं आपको बताने जा रहा हूँ दूसरा सवाल। ये है 4s² माइनस 4s प्लस के 1, है ना। तो देखो, सवाल है 4s² माइनस 4s प्लस के 1। तो पहले सवाल लिखो, 4s² माइनस 4s प्लस के 1, ये है हमारा सवाल। अब हमें क्या करना है, इसके करने हैं गुणनखंड। तो 4s का गुणा 1 में करोगे 4s², और माइनस के 4 वो लेके आना है यहाँ पे। तो मैंने क्या नियम बताया था, आप इसके गुणनखंड कर दो। 4s² के गुणनखंड क्या होंगे, इसके होंगे 2s गुणा 2s, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 में 2 जोड़ोगे 4s आ जाएगा, ठीक है ना। यानी कि दोनों ही आपको माइनस के लेके आने हैं, तभी तो आपका माइनस के 4s होगा, ठीक है बच्चों। तो देखो, 4s² माइनस 4s है, वहाँ पर क्या लिखोगे, 2s माइनस 2s प्लस का 1, ठीक है। अब देखो क्या करोगे, इन दोनों में से कॉमन लेंगे, 2s कॉमन आ गया, यहाँ पर क्या बचेगा 2s, यहाँ पर -1। इन दोनों में से माइनस का चिन्ह है तो माइनस कॉमन ले लो, कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1। जब कुछ भी कॉमन नहीं आता 1 लेते हैं। और 2s का 2s, माइनस का अंदर गुणा करोगे प्लस में तो -1 का 1, ठीक है दोस्तों। सबसे बड़ी बात है कि हमारे ब्रैकेट हैं वो समान होने चाहिए। इन दोनों ब्रैकेट से एक ब्रैकेट ले लो, और ये संख्या बाहर हैं उन्हें ले लो दूसरे ब्रैकेट में, दोनों को रख देंगे 0 के बराबर, ठीक है। दोनों ब्रैकेट को हमने रख दिया 0 के बराबर इस प्रकार से। तो 2s माइनस वन इधर जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का s बराबर 1/2। ऐसे यहाँ पे करेंगे, 2s माइनस का बंद हो जाएगा प्लस का s बराबर 1/2। ये क्या आ गया दोस्तों, ये आ गया आपके शून्यक, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको शून्यक निकालने हैं, और जांच भी मैंने बता दी है। तो दोस्तों, आप ऐसे सवालों को थोड़ा आगे और करते रहेंगे।